आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वैसे रिकॉर्ड तो मैं आज 29 अक्टूबर को कर रहा हूं, बट अपलोड होगा ये 8 नवंबर को, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूं। तो मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो गिफ्ट दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, उसका मतलब क्या है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। गिफ्ट जो मोहम्मद यूनुस ने दिया है वो ये दिया है, ये देख सकते हो ना, ये है ग्रेटर बांग्लादेश। इसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं, झारखंड, बंगाल उनके एरिया हैं, बिहार। और ये बता रहे हैं कि द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। अब इस किताब के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, शायद वही होगा कि किस तरीके से हो सकता है फ्यूचर प्लान हो कि हम कैसे इसको जीतेंगे। और ये पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, ये सिर्फ इनको नहीं दे रहे पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो अब भाई देखिए, इस समय बांग्लादेश में हालात जो इंडियंस हैं उनके बहुत खराब है, जो माइनॉरिटीज है। लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उन पे हमला होने वाला है, बहुत दिक्कतें हैं। और उसमें मोहम्मद यूनुस का ये कदम, ये और नफरत को बढ़ाएगा। भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारा बहुत ही शानदार कोर्स एआई टूल्स का, जो कि अभी चल रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 400 रुपये का। तो आप कोर्स को अवेल करें। तो जब ये दिया द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ठीक है, तो बांग्लादेश की एक नई शाम, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, शमशाद मिर्जा को वो भी और पूरी दुनिया को दिखाया। पहली बात तो ये एक मैसेज है भारत को कि तो वो हम इस रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव रास्ता नहीं है। देखिए, बांग्लादेश की मेन प्रॉब्लम भारत से क्या है कि शेख हसीना को वो सौंप नहीं रहे। अभी भी शेख हसीना दिल्ली में है, और शेख हसीना को भारत कभी नहीं सौंपेगा, और जब तक नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश गई उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये जग जाहिर बात है। तो इसीलिए वो नुकसान। और दूसरी चीज, पाकिस्तान का हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सीआईए, चाइना का हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या है? अगर आप मैप देखो तो ये पूरा जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाया है, और आप देख सकते हैं ना क्या क्या यहाँ पे किस तरीके से जो चित्रकारी की गई है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये देखिए आप, पूरा झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो है ही है, फिर उसके बाद अरुणाचल, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट है पूरा। ऐसी बातें जो है वो की गई है। अब बुक क्या सेलिब्रेट कर रही है? 2024 का स्टूडेंट मूवमेंट था। बता दो कि जो स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट्स गए कहां पता नहीं, और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बताया। अब यूनुस ऑफिस ने बोला कि ये फेक न्यूज है, ठीक है, यूनुस ऑफिस ने डिसमिस क्या किया, तो फेक न्यूज है, लेकिन उन्होंने इमेज का एग्जिस्टेंस डिनाई नहीं किया। आप समझ रहे हो? यानी कि ये इमेज इन्होंने बनाई है, फेक न्यूज तो नहीं लग रही है। और मूव जो है दैट वाज सीन इन न्यू दिल्ली एज अ सिंबॉलिक एफरेंट टू इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारत को आप थोड़ी ना जाके, हम क्यों बोलते हैं कि भले ही बांग्लादेश अनस्टेबिलिटी फैला सकता है, तो भारत तो पूरे ही बांग्लादेश को खा जाएगा अगर अपनी पर है। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करनी चाहिए, वो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, लेकिन ये प्यार से समझ भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और इसीलिए भारत सरकार को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान और चाइना की तरफ ये जा रहा है, चला गया है बांग्लादेश। तो यहां पे चीफ एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैं, इन्होंने वही बोला कि देखिए, पाकिस्तान के चीफ आए, पहले आईएसआई भी आया था, और आईएसआई को ये सब अपना मिलिट्री भंडार दिखा के लाए हैं। बॉर्डर शेयर करता है तो पाकिस्तान के लिए तो ये खजाना है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो, मुझे नहीं पता कि क्या कर रही है, कौन सा इकोनॉमी से इनको मदद दे देंगे, तो भगवान ही जाने। जनरल मिर्जा ने बोला कि दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि 1971 में, आज से 50 साल पहले, पाकिस्तान ने के साथ क्या किया था, आप जरा उसको देखिए, क्या हालात हुए थे, किस तरीके से कत्लेआम मचाया था। यह बड़े शर्म की बात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के पास जा रहा है। उसके बाद फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे है, और ये बस कियोस ही फैलाने के लिए है। ग्लोबल एफर्ट को सबको साथ में आना पड़ेगा ताकि इस मेनेस को, इससे लड़ा जा सके। समझ रहे हो? ये बातें बोली गई हैं, लेकिन इन्होंने इसको नकारा नहीं है। गिफ्ट तो दिया गया है, भारत के सिक्योरिटी का दिमाग खराब है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप भारत यहां पे आओगे, आप, हमने बांग्लादेश को बनाया भाई, क्यों नहीं? अच्छा, म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वो भी है इसमें, क्योंकि वहां पे रोहिंग्याज, और रोहिंग्याज जो है पहले बांग्लादेश से वहां पे रहने लगे बहुत पहले से ही। उसके बाद फिर उनको मार मार के जब भगाया जाने लगा तो फिर वो भारत में आ गए, तो भारत ने फिर डिपोर्ट किया कि भैया लो, तो उनके भी, उसके एरिया को भी दिखाया इन्होंने अपना। और
अप्रैल 2025 में पहली बार इसको डिस्प्ले किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। हम अगर अखंड भारत, हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, लेकिन अगर भारत इस तरीके का मैप छापने लगे तो सोचिए क्या हो सकता है। और हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ताकत है और हम जिम्मेदार हैं। 2024 में यूनिस के एसोसिएट ने बोला एक ऐसी मैप, सिमिलर मैप बिल्कुल सेम, कि हाँ ज्योग्राफिकल रीयूनिफिकेशन होना चाहिए बंगाली सिविलाइजेशन का। और बंगाल में भी दोस्तों, वेस्ट बंगाल में भी जो आप आईएसआई की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। एसआईआर हो रहा है, एनआरसी करवाने की जरूरत है, एनसीआर, क्योंकि देखिए एनआरसी और बहुत जो ये इमाइग्रेंट्स है, मैं जो आ गए वो आ गए, लेकिन अब हमको ये कोशिश करनी है कि और लोग ना, कांग्रेस के एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस इशू को रेज किया था राज्यसभा में अगस्त 2025 में, कि रेडिकल एलिमेंट्स, और रेडिकल एलिमेंट्स भाई अंसारुल बांग्ला, जशीमुद्दीन, वो खुला घूम रहा है। वो बोल रहा है कि हम ढाका को बंद कर देंगे, हम ढाका पे कब्जा कर देंगे। वो ये कह रहा है कि इस्कॉन पे बैन लगाओ। इस्कॉन पे बैन लगाने की बात हो रही है। जिस इस्कॉन ने 1971 में हजारों बांग्लादेशियों को खाना दिया था, सेवा की थी, उसी इस्कॉन पे ये बैन लगाने की बात कर रहे हैं। बोला कि वो रेडिकल एलिमेंट है। और भारत देखिए, भले ही पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से लाख गुना अच्छा है। बता दूं मैं, बांग्लादेश ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पे कट्टरता बहुत अव्वल दर्जे की है, अगर रेडिकल एलिमेंट्स को नहीं रोका। अब ये स्टूडेंट्स गए कहां? बात हो रही है कि हमको समझाना चाहिए। हम समझाएं तो समझाएं किसको? बताइए आप, किसको समझाएं हम? स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे, मोहम्मद यूनुस समझ नहीं रहे, किससे बातचीत करें? 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1.5 साल होने जा रहे हैं, समझ रहे? हाईएस्ट लेवल मिलिट्री डेलीगेशन ढाका में गया। और डेवलपमेंट क्या है कि अब कोई वीजा नहीं लगेगा दोनों देशों के बीच में। स्कॉलरशिप दी जाएगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, जो भारत देता था अब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट और मेरीटाइम लिंक्स भी। अब मेरीटाइम लिंक्स कैसे होगा? ट्रेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी सॉइल को यूज कर सकता है, और करेगा, कर रहा है। टेररिस्ट को भेजेगा इंडिया। देखिए हर किसी को रिसोर्सेज चाहिए, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज। पाकिस्तान, चाइना भी वही कर रहे हैं बांग्लादेश में, अमेरिका भी उसी में लगा हुआ है। लेकिन ये भी प्लेग्राउंड, बांग्लादेश भी बहुत भयानक प्लेग्राउंड। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पड़ोसी हैं हाईली अनस्टेबल, और वो नफरत चाहते हैं। ठीक है, आचार्य चाणक्य ने बोला था कि पड़ोसी से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तो भैया पड़ोसी भी तो अच्छा व्यवहार करे। जितनी हमारी जिम्मेदारी उतनी हमारे पड़ोसी की जिम्मेदारी है। लेकिन पड़ोसी को जलन में डूबा हुआ है, वो डर में डूबा हुआ है कि दिक्कत पैदा हो सकती है। इशक डार जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर, मोहम्मद तौहीद हुसैन जो फॉरेन एडवाइजर, अब वहां पे मंत्री एडवाइजर हो गए बांग्लादेश में, ये अभी अगस्त में मिले। और चाइना एक्सपैंड कर रहा है, इसमें टर्की का भी बहुत बड़ा हाथ है। टर्की इस्लामिक कॉज को उठा रहा है, टर्की नया लीडर बनना चाहता है, और इसीलिए वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अब देखिए जैसे क्या है ना, टर्की मना भी नहीं करता। टर्की, अर्दोगान खुले तौर पे बोलता है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मोहम्मद यूनिस की जो चाइना की विजिट अप्रैल 2025 में गया, तो बांग्लादेश में वहां पे जाके बोला कि हम तो बे ऑफ बंगाल के गार्जियन हैं, और बीजिंग आप आइए। इन्होंने बोला कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए आप ढाका को यूज कर सकते हैं। कितना डेंजरस स्टेटमेंट है। वैसे ही चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही पतला है। और अगर बीजिंग की सेना, चाइना की सेना, हालांकि वो निठल्ली है, चाइना की सेना, चाइना देखिए इनोवेशन में बहुत आगे है, बट जहां तक कॉम्बैट की बात आती है उनके बस का नहीं है। आपने देखा ना HQ9, वो बेकार है उनके सिस्टम सारे। इसीलिए पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ गया कि इनके तो सिस्टम ही नहीं काम करते। लेकिन अगर चाइना के सोल्जर्स यहां पे आके बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और World War II एरा एयरबेस लाल मोनेरात चाइना चाहता है, मिल भी गया हो शायद, 12 से 15 किलोमीटर का, मतलब वही है बस भारत का बॉर्डर, और 135 किलोमीटर है चिकन नेक से। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ, ये जो जंक्शन पॉइंट्स है ना, जो 3 जंक्शन पॉइंट, एक नेपाल में, एक भूटान में और एक बांग्लादेश में, चाइना उसको चोक करना चाहता है। और चाइना फेंकेगा पैसे, लेकिन अमेरिका भी है इसमें, और भाई अमेरिका है तो पाकिस्तान का भी डर है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर में प्रॉब्लम थी, उस पर ISI लिंक है, बांग्लादेश का लिंक है, कहां से हथियार आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना कि यहां पे अगर बैठ गया लाल मोनेरात पे, तो ये जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है खाली 80 किलोमीटर चौड़ा, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये वाला हिस्सा जो है, देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉयड है, और मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरा बांग्लादेश हमारे अंडर आ जाएगा। आप याद रखिएगा, इंडिया की सेना अगर अपनी पर आई, और इस बार हम 1962 वाले इंडिया तो है नहीं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चाइना को तो हरा सकते थे।
तो कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नेशन है। और एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि जो चाइना का प्रेजेंस है भारत की कनेक्टिविटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है। यूनुस का जो एंटी इंडिया स्टैंड है और जो चाइना को इतना ज्यादा खुश करने की ये कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये अल्टीमेटली बांग्लादेश को ही होगी और भारत को लिए भी दिक्कत है। फिर उसके बाद अब यूनुस तो प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते हैं, लेकिन ये कट्टरपंथ है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंटी माइनॉरिटी वायलेंस से लेकर इस्लामिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में बढ़ रही है। जमाते इस्लामी और पाकिस्तान का ISI, EBT, ये सब के सब रेडिकलाइजेशन बाकायदा कैंप चलाए जा रहे हैं। मस्जिदों से बहुत जो तकरीरें दी जा रही है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। चिटगांव के जो हिल ट्रैक्ट्स है वहां पे नया सेटअप जो है वो बनाया जा रहा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नए सेटअप बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि भारत कहीं पे भी बम मार देगा, तो अब आतंकवाद की ट्रेनिंग हम बांग्लादेश में करा सकते हैं। और ये कैंप अभी तो क्लिनिक्स को ट्रेन कर रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान की एंट्री बहुत आसान है। कितने बांग्लादेशी हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं भाई? सैफ अली खान में जो घुसा था वो भी बांग्लादेशी था। तो ये जो कैंप है, दे ट्रेन क्लिनिक्स, प्रीचर्स जो कि पाकिस्तान से आते हैं और क्या करते हैं, जिहाद फैलो, बांग्लादेश के सेक्युलर रूट्स को खत्म कर देंगे। जमाते इस्लामी को ISI की तगड़ी बैकिंग है, मदरसे को ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले आए हैं और पाकिस्तान का जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडल है उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है। ये जो ग्रेटर बांग्लादेश रेटोरिक है ये उसी का एक्सटेंशन है और इस्लामिस्ट रिसर्जेंस है। तो भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में, टेरर इन्फिल्ट्रेशन और भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो खतरे में। चाइना, बांग्लादेश, टेक्सास की बात करें तो जो बुक गिफ्ट है दैट इज अ सिंबल और सिग्नल, दोनों हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।